आज लेक्चर 2 है, पहले चैप्टर का। ये कौन सा है? दिस इज चैप्टर 1, ठीक है, क्लास 9, ठीक है। लेक्चर 1 में हम क्या बात किए? लेक्चर 1 में बात किए मैटर क्या होता है, ठीक है। नहीं पता तो देख ले लेक्चर 1 में। और मैटर क्या होता है, बहुत कुछ होता है, बता दिए हैं। अब आते हैं लाइक वहाँ पे, हाँ हम लास्ट, हाँ क्या पूछे थे, लाइक कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तुमसे वहाँ पे। क्या पूछे थे? मैटर कौन मैटर नहीं होता है? मैटर के बारे में तो बता दिए, बहुत कुछ मैटर होता है। मैटर कौन नहीं होता है? व्हाट डू यू थिंक? लाइक मैटर के बारे में क्या बोले हैं? मैटर इज व्हाट? मैटर इज समथिंग व्हिच occupies space. Second one is has mass. Third one is can be perceived. Perceived, ठीक है, perceived by our sense organs, ठीक है। Fourth point is offers stress, ये सब लिखे थे ना उनके बारे में बातें, ठीक है। ये सब समझा चुके हैं लेक्चर 1 में। नाउ ये सब बताए थे कि कौन मैटर होता है। तो मैटर कौन होता है? मैटर कौन होता है? तो मैटर क्या कहते हैं? मैटर हम हैं, यस आई एम अ मैटर, मींस ह्यूमन बीइंग्स, तुम भी मैटर हो, ह्यूमन बीइंग्स सब कोई मैटर है। कहने का मतलब, चलो शॉर्ट में लिखते हैं, सबसे सिंपल, लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ठीक है। लविंग नहीं है, लिविंग है। लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, मतलब हम लिविंग है, प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स कोई भी आएगा, वो लोग क्या है? मैटर है, ठीक है। नॉन लिविंग, ये कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दिस इज द बोर्ड, दिस इज द मार्कर, टेबल, चेयर, पेन, बुक, ठीक है। और क्या, बहुत कुछ नॉन लिविंग में, सब कुछ, ठीक है। कुछ भी तुम्हारे अगल बगल जो देख लो नॉन लिविंग है, जो सांस नहीं लेता है, ठीक है, सीधा। तो वो क्या है? वो मैटर न, वो भी मैटर है, ठीक है। चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो भी मैटर है, ठीक है। जो जिसके पास स्पेस होगा, मास लेगा, या तो अब सेंस ऑर्गन से पता चल जाएगा, या फिर वो ऑफर से स्ट्रेस करेगा। ये पॉइंट सारा समझा चुके हैं लेक्चर 1 में। वो लोग क्या होगा? मैटर होगा। तो मैटर लिविंग होता है, लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, ठीक है। मैटर लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, कोई भी मैटर हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग हो सकता है। ये तो सिंपल समझा है, पर यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लाइक, अगर किसी को, हाँ एयर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एयर? व्हाट इज एयर? एयर इज अ मैटर नॉट, व्हाट डू यू थिंक? पॉज करके सोच लो, हम बताते हैं। क्या है एयर? क्या लगता है तुमको? एयर मैटर है? क्यों है? बोलोगे सर एयर स्पेस लेता है। कहाँ लिया सर? दिखाइए तो। पॉकेट तो है नहीं, पॉकेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नहीं लिया होगा, पॉकेट नहीं है तो। और मास भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों तो छोड़ो, ठीक है। ये दोनों सबसे सिंपल है, ये दोनों मेन है। अगर ये दोनों है किसी के पास तो उसी से पता चल रहा है। और कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, हाँ यहाँ से अगर तुम देखो तो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ये कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स या फिर सेंसेस, ठीक है। तो सेंस से पता चल रहा है क्या? हाँ सेंस, लाइक तो बोलोगे सर जब हवा चलता है, लाइक हवा तेज चल रहा है, तो हाँ तो पता चलता है कि हाँ हवा हमसे टकरा रहा है, ठीक है। तो वहां पे तो पता चल रहा है। और लाइक ऑफर्स स्ट्रेस, एयर ऑफर्स स्ट्रेस, ठीक है। कोई भी मैटर स्ट्रेस ऑफर करता है। पर यहाँ पे अगर एयर में देख लेंगे तो एयर, इन दोनों पॉइंट्स, हम अभी एयर को, लाइक एयर एग्जांपल है कि नहीं, हम इन दोनों पॉइंट से बता रहे हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? परसीव्ड मतलब महसूस, परसीव्ड मींस महसूस कर सकते हैं, सॉरी परसीव्ड मींस महसूस करना, हाँ ठीक है, हिंदी लिख रहे हैं, पता नहीं स्पेलिंग क्या है। महसूस, ठीक है, उनको फील कर सकते हैं हम, ठीक है। उनको फील कर सकते हैं, एयर को यस फील कर सकते हैं। ऑफर से स्ट्रेस, हाँ कभी कभी लाइक होता है ना, आंधी चलता है तो लाइक पुश करता है, वो तो स्ट्रेस पावर फोर्स लगा रहा है हमारी बॉडी पे। तो बोलोगे हाँ ये तो सही है, हाँ मैटर हो सकता है इन दोनों पॉइंट से। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि तुम एयर को प्रूव करो इस 2 पॉइंट से कि वो मैटर है कि नहीं है, लाइक अगर कोई बोले मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, तो व्हाट इज मैटर?
क्या मैटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या मैटर के पास मास है, व्हाट डू यू थिंक? सो एग्जांपल देखो, अब बोलोगे पता नहीं सर, तो चलो लाइक तुम्हारा बर्थडे है, बर्थडे में क्या है, बलून आया, 1 रुपये का बलून खरीद देता छोटा, चलो उसका मेजर करो, लाइक वे कर लो कितना भी बस में कितना वजन होगा उसका, 0.0 समथिंग होगा, 0.012 कुछ भी होगा, है ना, 0.012, लाइक सिंपल। चलो लाइक एयर का हम बात कर रहे हैं, हम लेते हैं बलून का जो हम खरीदे हैं, ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में खरीदे हैं तो उस टाइम पे उसका मास मान लो 1 ग्राम है, ठीक है, ये बलून का मास है और ये मास है, ये क्या है भैया, ये उसका मास है जो बलून हम खरीदे हैं ओरिजिनल में। फिर अगर उसका मान लो हमें स्पेस कह रहे हैं, लाइक वॉल्यूम, मान लो वॉल्यूम ले लो, स्पेस ले लो, हम कह रहे हैं कि वो 1 मीटर क्यूब, नहीं मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा बलून नहीं है, मिलीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब रख दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इमेजिन करो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसका स्पेस है उस बलून का, तो वो तो बलून का सर आप बता रहे हैं, हम एयर का पूछना चाह रहे हैं एयर मैटर है कि नहीं। तो भाई साहब इस बलून के अंदर में हम इन्फ्लेशन कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो जब बलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो बलून का क्या देखेंगे, जब बलून स्पेस बड़ा हो रहा है, बड़ा होता है, फूल रहा है ना, जब बलून का स्पेस क्या हो जाएगा, बलून का लाइक थोड़े टाइम के बाद जब हम इन्फ्लेशन करेंगे, इन्फ्लेशन मतलब एयर भरना, इन्फ्लेट करेंगे, हवा भरेंगे उसमें, तो उस बलून का स्पेस क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन करने के बाद बढ़ जाएगा, लाइक शुरू में 1 सेंटीमीटर क्यूब था तो हो सकता है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन करने के बाद, इन्फ्लेशन हवा भरने के बाद उस बलून में क्या हो जाएगा, वो 10 सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा, ठीक है, अब स्पेस बढ़ गया उसका। मास क्या हो सकता है, मास लाइक इन्फ्लेशन करने के बाद यही चीज, सेम चीज इन्फ्लेशन करने के बाद मास भी क्या हो जाएगा, मास भी लाइक तुम एक्सपेरिमेंट करे, हम एक्सपेरिमेंट का बात करें, तुम देखना उसको, उसका मास लाइक हो गया मान लो 10 ग्राम, बढ़ गया 10 ग्राम्स हो गया, कौन किया, कौन है, किस वजह से हुआ, बलून का स्पेस बढ़ गया, बलून का मास बढ़ गया, कौन किया, हम, तुम, एयर, उसके अंदर क्या भरे हम, एयर भरे, एयर मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कुछ भरती है उसके अंदर, जो भी मेरे अंदर से निकला हम भरती है, ठीक है, तो लाइक उसको एयर कह ले, एयर है वो, ठीक है, तो मतलब उसका स्पेस क्यों बढ़ रहा है, एयर की वजह से। उस बलून का मास क्यों बढ़ा, क्या भरे जो बढ़ा, पहले तो नहीं था, पहले तो 1 ही ग्राम था जब खरीद के लाए थे, मान लो 2 रुपए का होगा या फिर 1 रुपए का होगा, ठीक है, लेकिन जब उसमें हम हवा भर दी, भरने के बाद क्या देख रहे हैं, हवा भरने के बाद थोड़ा बड़ा हो गया, साइज फुल गया, ठीक है, और उसका मास भी देख रहे हैं, मास भी बढ़ गया भैया, हवा भरने के बाद 10 ग्राम, ठीक है, हवा भरने के बाद मास भी बढ़ गया, ले कौन है वो, कौन है, हवा है, एयर है, मतलब एयर क्या कर रहा है, एयर उस बलून के अंदर स्पेस ले रहा है, और एयर क्या कर रहा है, एयर का मास भी होता है, तभी तो मास बढ़ा, एयर स्पेस ले रहा है, उसके अंदर फैल रहा है, और एयर के पास मास भी है, तो ये हो रहा है 10 ग्राम, बढ़ भी जा रहा है। ये लाइक क्या है, ये लाइक एयर का, ये हमेशा बुक में जनरली ये एक्सपेरिमेंट आता है, बलून, तो ये एयर इज अ मैटर और नॉट, ये एक्सपेरिमेंट है, एयर इज अ मैटर और नॉट, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, वही सबको ये बोलते हैं बलून में हवा भरे बलून, तो दिस वाज इट, ठीक है, बात समझ में आया, ये था एयर का। चलिए, तो ये एयर भी मैटर है, ठीक है, नाउ व्हाट, बाकी सब चीज तो मैटर है, एयर कहने का मतलब जो नहीं भी दिख रहा है उसको भी ध्यान से समझना है कि वो है कि नहीं है मैटर, तो ये नहीं दिखता है हवा, लेकिन फिर भी मैटर है, क्लियर है, तो अच्छा बहुत कुछ नहीं दिखता है, तो क्या वो भी मैटर है, तो ये रहा मैटर का बात, टेबल चेयर, हम तुम सब कोई मैटर है, एयर भी मैटर है, ठीक है, अच्छा, तो सब कुछ पूरे यूनिवर्स मैटर है, अर्थ मैटर है, हम मैटर है, तुम मैटर हो, सब मैटर हो, अच्छा ठीक है, जुपिटर सैटर्न प्लूटो, ठीक है, सब कुछ मैटर है, जहाज से एरोप्लेन, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज वाइफ, सब कुछ मैटर है, ठीक है, सब कुछ, कौन कोई, अच्छा तो सब मैटर है, तो कुछ ऐसा है कि जो मैटर नहीं है, इज देयर एनीथिंग व्हिच इज नॉट मैटर, व्हिच आर नॉट मैटर, चलो देखते हैं, ये इरेज कर रहे हैं, मैटर बहुत हो गया, मैटर यार पंगा क्या है, ये वो वाला मैटर नहीं है, समझे, चलिए, is there anything like is there anything
anything is anything which is not matter, which is not matter guys। क्या लगता है तुमको, is there anything matter नहीं है, मतलब कोई ऐसा चीज है क्या, कोई ऐसा चीज है जो मैटर नहीं है, मतलब वो जगह नहीं ले रहा है, स्पेस नहीं है क्या? सबको पता है? हाँ पता होगा, नहीं पता है तो देखो कौन है मैटर। हाँ बल्ब मैटर है क्या? बल्ब है। अच्छा छोड़ो इसको, इस पे आते हैं। लाइक यू लव समवन, ठीक है, यू लव समवन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो जरूरी थोड़ी है जो तुम सोच रहे हो वही हो, कुत्ता भी हो सकता है, तुम अपने कुत्ते से भी प्यार करते हो, ठीक है, कोई भी पेट एनिमल्स एनिमल। हाँ तो यू लव समवन, तो लाइक अगर हम बोलते हैं यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कितना भाई दिखा, 1 किलो, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 10 kg, कितना प्यार करता है, दिखा? कहाँ दिखाएगा? सीना चीर के, बजरंगबली जैसा, बता कितना प्यार करता है, तो दिखा पाएगा क्या? लाइक हम बहुत प्यार करते हैं, लाइक या फिर बहुत गुस्सा है तुमसे, कितना गुस्सा हो या दिखाओ तो बहुत, कितना, मीन्स दीज आर व्हाट, फीलिंग्स, इमोशंस, तो फीलिंग्स या फिर क्या कह लें इनको, इमोशंस, फीलिंग इमोशंस आर नॉट मैटर, फीलिंग इमोशंस आर नॉट मैटर। बात समझे? फीलिंग्स इमोशंस कहने का मतलब फीलिंग इमोशंस में ये भी लिख सकते हैं लव, ठीक है, लव हेट, ये सब इसी के अंदर आता है सीधा, इमोशंस लव हेट, ठीक है, फीलिंग इमोशंस लव हेट, these are what, these are not matter, these things are not matter, ठीक है, these are not matter। चलिए और कुछ, बस यही नहीं, बहुत कुछ है। What do you think? This bulb is a matter, बल्ब मैटर है, वो बल्ब मैटर है, बल्ब से जो लाइट आ रहा है, जिस लाइट की वजह से तुम देख पा रहे हो, अगर लाइट कट जाए तो ये नहीं दिखेगा, बल्ब से जो लाइट आ रहा है, क्या लगता है तुमको? लाइट, क्या लगता है, लाइट मैटर है? नहीं है लाइट, बताओ कहाँ जगह ले रहा है, बताओ, ये तो सब रूम में ही का जगह ले रहा है, कहाँ भाई? एयर तो एग्जाम्पल में करके दिखाए, लाइट का दिखाओ कहाँ लेता है लाइट, तो हम सारा कुछ लिख रहे हैं, कोई नहीं है, तुम लोग दिमाग से सोचो, है ना सबके पास दिमाग, LIGST, ठीक है, सही है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ भैया इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जगह, वो तार है भाई, वो वायर है, वायर के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं जगह नहीं ले रहा है। क्लियर है बात समझ में आया? और वैक्यूम कहते हैं ना भाई, वैक्यूम मींस व्हाट, वैक्यूम कुछ नहीं है यहाँ, वैक्यूम कहते हैं उसमें एयर भी नहीं है, तो जब एयर नहीं है और एयर भी हटा दिए बच गया वैक्यूम, तो वैक्यूम तो मतलब खाली जगह पे क्या है, खाली जगह मैटर है नहीं है, ठीक है। तो फीलिंग इमोशंस लव हेट लाइट इलेक्ट्रिसिटी वैक्यूम और क्या, फोर्स फ्रिक्शन एक्सेट्रा। फोर्स, तुम पुश कर रहे हो, तुम दीवार को पुश कर रहे हो, दीवार इज अ मैटर, हाथ से पुश कर रहे हो, हाथ इज अ मैटर, तुम पुश कर दिए उसको, तुम फोर्स लगाए, कहाँ है फोर्स, कहाँ है भाई फोर्स मैटर, फोर्स कहाँ है, फोर्स जो तुम बल, फोर्स इज व्हाट, फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बल, ताकत इज नॉट मैटर, ठीक है। दिस इज फीलिंग्स लाइक फ्रिक्शन हो रहा है, कहाँ दिख रहा है, पैर से चल रहा है इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है, तो भाई फ्रिक्शन हो रहा है, पैर इज मैटर, वो फर्श जिस पे तुम चल रहे हो वो मैटर है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन कहाँ हो रहा है दिखाओ, हो रहा है ठीक है, पर फ्रिक्शन इज अ मैटर नॉट, क्या वो जगह ले रहा है, कहीं फ्रिक्शन हो रहा है भाई, देख फ्रिक्शन हो रहा है, हम चल रहे हैं तो कहाँ जगह ले रहा है, दिखाओ स्पेस फ्रिक्शन का, बात समझ में आ रहा है, एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ है, तो दीज थिंग्स आर नॉट मैटर। क्लियर है? लाइक एक और चीज, चलो वो बाद में, लाइक बहुत सारा क्वेश्चंस है, वो एक लास्ट लेक्चर जब वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम डिटेल पे बात कर लेंगे, अभी उतना बात करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और तुम लोगों को बोरिंग लगेगा, ओह माय गॉड सो बिग लेक्चर, ठीक है। नाउ चलो, अच्छा ये चीज, हाँ लाइक
ये मैटर इतना बात कर रही है तो आजकल का बात है। मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, कैन बी परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स, ऑफर्स स्ट्रेस। ये तो भैया कुछ आज का बात लग रहा है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट। ये कौन बोला है? ये साइंटिस्ट लोगों ने बोला है। अच्छा, तो डायरेक्ट कोई लाइक साइंटिस्ट अचानक से कोई बॉर्न साइंटिस्ट पैदा हुए, हाँ ये होगा मैटर, लिखो। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो चलिए चलते हैं हिस्ट्री ऑफ मैटर। मैटर का शुरुआत, मैटर सबसे पहले लोग क्या समझ रहे थे, इसको शॉर्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके चैप्टर 2 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चलेगा। यहाँ पे जो समझना है वो चीज समझो कि अराउंड 400 BC लिखते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे बुक में बहुत चीजें लिखे रहते हैं, 400, 350, 646 ऐसे वैसे। तो सीधा अराउंड 400 BC, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन से BC में। अराउंड 400 BC सिर्फ पहला लिखते हैं, फर्स्ट। पहले बात करते हैं सबसे पहले इंडिया में एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स, हाँ, डिफाइंड मैटर एज, क्या बोला उन्होंने? एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर, इन्होंने क्या बोला? हाँ, और एक चीज, फिलोसोफर्स, तुम लोग से क्वेश्चन पूछा था कि फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो अभी बताते हैं। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स classified as ancient Indian philosopher said that matter को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। matter is made up of, यहाँ ध्यान देना, ancient Indian philosopher said that matter is made up of पंच तत्व। पंच means 5, तत्व means तत्व, एलिमेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? तत्व, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत बोलते थे, एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, इंडियन एंशिएंट, पुराने टाइम पे, एंशिएंट मींस बहुत पुराने। तो पंच मींस संस्कृत बोलते थे ऋषि मुनि लोग, पुराने टाइम में ऋषि मुनि लोग थे। लाइक सेकंड चैप्टर में पता चलेगा, महर्षि कनद, पकुत्कत्याम, ठीक है। तो पंच तत्व, पंच मींस 5, तत्व मींस एलिमेंट। अच्छा, इससे पहले फिलोसोफर्स क्या होता है? व्हाट इज फिलोसोफर्स? साइंटिस्ट और फिलोसोफर। अब साइंटिस्ट बताएंगे, पहले फिलोसोफर देखो। फिलोसोफर्स मींस लाइक कोई भी फिलोसफी नहीं कर सकता। लाइक होता है ना, हाँ दुर्गा पूजा का चंदा कटेगा, अच्छा बहुत अच्छा, तो भाई जो भी कटेगा, क्या कोई डिसाइड करेगा ना, उस मोहल्ले का कोई रेप्यूटेटेड आदमी, ठीक है, वो बोलेगा कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो कहने का मतलब फिलोसोफर कोई भी नहीं हो सकता। हम फिलोसोफर, तुम भी नहीं। फिलोसोफर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेजेबल आदमी होता है। तो लाइक हमारे टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे इंडिया में ऋषि मुनि लोग बहुत नॉलेजेबल ज्ञानी होते थे। तो ये तो ज्ञानी हुआ। और दूसरा, फिलोसोफर्स का मतलब होता है लाइक फिलोसफी करिए, लाइक ओपिनियन दिए अपना। बहुत ज्ञानी आदमी जब ओपिनियन देता है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन जब अपना ओपिनियन रखता है, अपना थिंकिंग रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फिलोसोफर्स कहते हैं। लाइक इनका सिनोनिम्स, हम फिलोसोफर का सिनोनिम्स दिखा रहे हैं। सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड, हिंदी में पर्यायवाची। ओपिनियन, ओपिनियनिस्ट, यस ओपिनियनिस्ट, अपना ओपिनियन दिया। या फिर अ थिंकर, ही मे बी अ थिंकर, ये होता है फिलोसोफर्स। मीन्स यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट हो रहा है लैब में, ना कोई फैक्ट्स, लाइक हाँ बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए तो बार बार यही रिजल्ट आ रहा है, दिस इज फैक्ट। तो ना फैक्ट हो रहा है ना एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सीधा सिर्फ फिलोसफी, बस सोचे। कोई बहुत ज्ञानी आदमी है वो सोचे। तो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर, पुराने जमाने में इंडियन फिलोसोफर, पुराने जमाने में इंडिया के ज्ञानी लोग क्या सोचे, क्या बोले कि मैटर मतलब पदार्थ, मैटर मतलब पदार्थ। उस टाइम पे ये इनको हम लोग हिंदी बोलते थे ना, तो संस्कृत बोलते थे, पदार्थ बोलते थे, ठीक है, पदार्थ। बोले कि वो मैटर इज मेड अप ऑफ पंचतत्व। कहने के मतलब मैटर मतलब कौन बोले? मैटर किसको बोले? वो ये उस टाइम पे ऐसे, मान लो वो ऋषि मुनि, तो उनको क्या दिखता था उस टाइम पे? बिल्डिंग तो दिखता नहीं था, पेड़ पौधा, मतलब पेड़, पानी, तालाब, नदी, आकाश, धरती, और जो भी अन्न वन्न, मतलब खाना वाना, तो उनको वो क्या बोले कि वो मैटर है, वो पदार्थ है। और ये पदार्थ 5 तत्व से मिलके बना है। लाइक एक चेयर है, ये चेयर उस टाइम पे ये 5 तत्व से मिला है, 5 तत्व से, 5 एलिमेंट्स। और उस टाइम पे एलिमेंट्स का भी कुछ और डेफिनेशन था।
पांच चीजों से मिलकर बना है। वो कौन है, वो कौन थे हम बता चुके ऑलरेडी, फिर भी लिख रहे हैं यहाँ पे, एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई। क्वीन का कहना था, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स का कहना था। ठीक है, ये इतना हम डिटेल यहाँ पे रखते हैं, क्लियर है। हाँ, तो इस टाइप का ये एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स का बात कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, मटेरियल का डेफिनेशन, हाँ मटेरियल भी बताते हैं, ये पहले इरेज कर रहे हैं। अब आते हैं एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स से हम एंशिएंट ग्रीक, ये इसको भी इरेज कर दें। वाओ, दैट्स ग्रेट। एंशिएंट अराउंड 400 BC, ठीक है, सेम टाइम पे। एंशिएंट ग्रीक, ग्रीक इज अ लैंग्वेज, कौन सी कंट्री का, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस एक कंट्री है, उनका लैंग्वेज होता है ग्रीक, ग्रीक इज अ लैंग्वेज। तो ग्रीक लैंग्वेज बोलने वाले पुराने, बहुत पुराने टाइम के फिलोसोफर्स, उनका क्या कहना था, ग्रीक कंट्री, ग्रीस कंट्री, तो उनका क्या कहना था, उनका कहना था सिमिलर एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स अराइव्ड एट, अराइव्ड मतलब पहुंचे, अराइव्ड एट सिमिलर, सिमिलर सेम नहीं, सेम इज डिफरेंट, सेम एक जैसा, सिमिलर लगभग उस तरह, सिमिलर क्लासिफिकेशन। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन या फिर सिमिलर रिजल्ट, सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो व्हाट दे सेड, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, इस टाइम पे हम बता देते हैं डेमोक्रिटस, ठीक है, इनका नाम लिया जाता है ग्रीक फिलोसोफर में, डेमोक्रिटस, इंडियन में महर्षि कनद। ठीक है, ये चैप्टर 2 में आएगा। सिमिलर क्लासिफिकेशन, ये भी वहाँ ये लगभग वैसे ही कुछ बोल रहे थे। हाँ, ये जो मैटर है, ये जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये जो मैटर है वो मैटर लगभग हाँ वैसे ही कुछ से बना है। तो वो क्या बोले, वो बोले कि मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर, सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दे सेड, ही सेड, लाइक डेमोक्रिटस का हम बात कर रहे हैं, छोड़ो सीधा लिख रहे हैं कि ग्रीक फिलोसोफर्स, और भी बहुत लोग होंगे, सीधा एक एग्जांपल बुक में रहता है डेमोक्रिटस। तो दे व्हाट दे सेड दैट, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला दे सेड दैट मैटर is made up of 4 things, like इंडियन फिलोसफी, ये बुक में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, ठीक है, आईसीएसई वाले बुक में मिल सकता है। दे सेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स, 4 चीजों से बना है। कौन कौन है वो, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, बस स्काई गायब है। इंडियन फिलोसफर में आकाश को भी जोड़ा, मतलब इंडियन फिलोसफर क्या बोले थे, हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यहाँ पे आकाश नहीं है, मीन्स यहाँ एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स, दिस इज अबाउट ग्रीक फिलोसफर्स, ये लोगों ने बस 4 चीजों बोला, नहीं स्काई नहीं, सिर्फ चार चीजों से बना हुआ है। क्लियर है बात। तो ये रहा बात एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स। तो आज जो हम ऑलरेडी मैटर का क्लासिफिकेशन किए हैं पिछले लेक्चर में, वो है मॉडर्न डे साइंटिस्ट। कहने का मतलब अभी आएंगे उस पर, ठीक है, लाइक चलो चलते हैं मॉडर्न डे साइंटिस्ट पे। हाँ, तो ये रहा बात तुम्हारा क्या, एंशिएंट का, पुराने जमाने पे। आज मीन्स बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, आज 18 लाइक 1700 से या फिर 1800 से, लाइक आज हम 2020 पे हैं, तो 1700 से मतलब 200-300 साल पहले, ठीक है, 200 या 300 साल पहले से, 200 या 300 साल पहले, और ये है अराउंड 400 BC, बहुत 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 पहले। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो तो बहुत पहले का मैटर का क्लासिफिकेशन ये सब है। 200 से 300 साल पहले मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन अ साइंटिस्ट लेवल, मींस एक्सपेरिमेंट और फैक्ट पे कैसे हुआ, चलो देखते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज, स्क्रीनशॉट ले लो जो करना है, पॉज करके। You missed it. Now go back and take this screenshot. Now what? Yes. Now ancient का बात कर लिए, अब आते हैं modern. Modern problem needs modern solutions. So we need a modern solutions. Modern day scientists, classified matter. Classified
मैटर, क्लासिफाइड मैटर एज, मतलब मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाइड मैटर एज, मॉडर्न डे मतलब लगभग 200 से 300 साल पहले मॉडर्न बोलते हैं हम लोग, मॉडर्न डेज, ठीक है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया, हम ये पे आते हैं, ठीक है। चलो मैटर क्या होगा, लाइक वेयर इज दैट चॉक, वेयर इज सेकंड, वेयर इज दिस द थिंग। So modern day scientist, how they classified matter, like these things are lab में हो रहा है, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स होने के बाद हुआ है। तो लाइक दिस चॉक इज व्हाट, दिस चॉक इज अ, लाइक ये सब साइंटिस्ट, हम साइंटिस्ट के बारे में क्या बताएंगे, साइंटिस्ट क्या बोले, लाइक फिलोसोफर का बात कर लिए। साइंटिस्ट क्या होता है, साइंटिस्ट वो होता है जो फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट के ही बात करे। तो लाइक लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ, लैब में एक्सपेरिमेंट, फैक्ट क्या है, लाइक बहुत बार एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत बार एक्सपेरिमेंट होने के बाद जब रिजल्ट एक सेम टाइप का रिजल्ट मिलता है ना, तो उनको कहते हैं ये तो फैक्ट है, बार बार हो रहा है। तो वो होता है एक्सपेरिमेंट और फैक्ट्स पे जो बात करे उनको कहते हैं साइंटिस्ट। तो आज के टाइम पे जो भी साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट पे और फैक्ट्स पे बात करते हैं, ठीक है। ये लोग फिलोसोफर नहीं, ये लोग साइंटिस्ट हैं। क्लियर है साइंटिस्ट क्या होता है। तो इनके हिसाब से मैटर क्या है, सोचो ये एक साइंटिस्ट है और अपने ये साइंटिस्ट है और ये अपने हिसाब से सोच रहा है मैटर क्या है। लाइक तुम समझ लो अपने आप को थोड़ा देर के लिए कि तुम साइंटिस्ट हो, ठीक है, सोच लो, नहीं हो पता है हमको, तुमसे ना हो पाएगा। चलो हो जाएगा, हो जाएगा। मैटर क्या ये मैटर है, दिस इज अ चॉक, इज दिस मैटर, क्या ये मैटर है, हाँ स्पेस ले रहे हैं यहाँ पे, लाइक हम कहीं रखें तो स्पेस, मास है, हमको भारी नहीं लग रहा लेकिन मास तो है, और कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, हाँ हाथ इज अ सेंस ऑर्गन, हाँ महसूस हो रहा है कि समथिंग है, आँख बन के कुछ रखा कोई यहाँ है, महसूस किए। फोर्थ इज ऑफर्स स्ट्रेस, स्ट्रेस लाइक स्ट्रेस, ये इसको उठाना इजीली तो नहीं है, स्ट्रेस ये इस पे फोर्स लगाना पड़ता है हमको उठाने के लिए, हाँ इजीली उठ रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है, लाइक कोई चींटी तो नहीं उठा लेगा। स्ट्रेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, ये चाहे कोई भी फैन वैन व्हाइट बोर्ड कुछ भी। चलो ये तो हो गया। उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया मैटर का, देखा, लाइक तुम देखो ये मैटर है, अच्छा मैटर है, लाइक तुम रोड पे चल रहे हो, कोई पत्थर है, तुम मान लो तुम पत्थर पकड़े हो अपने हाथ पे, उस तरह से हम एक चौक पकड़े, पहले चौक पे आते हैं, चौक कैसा है, ये बाहर से कैसा दिख रहा है तुमको, गोरा, अरे नहीं केमिस्ट्री के हिसाब से बोल सर, सॉलिड कैसा दिख रहा है, सॉलिड सर, मतलब ये तुमको फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मैटर को फिजिकल अपीयरेंस मतलब क्लासिफिकेशन, बाहर से हम देख के कोई भी मैटर को, लाइक रोड पे चल रहे कोई पत्थर दिख रहा है, बाहर से कैसा दिखता है, सॉलिड। कोई पानी पी रहा है, पानी कैसा दिख रहा है, पानी कैसा दिख रहा है, ये तो हम बाहर से, चौक कैसा दिख रहा है, चौक इज सॉलिड, चौक इज सॉलिड, चौक क्या है, चौक आपका सॉलिड है। तो कोई सॉलिड है तो कोई लिक्विड है, लाइक अल्कोहल, वाटर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड, कोई लिक्विड है तो कोई गैस है, हाँ गैस भी है। अच्छा, ये तीन जनरल स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट, कौन से स्टेट में है मैटर, ये वही साहब कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। पानी कौन से स्टेट में है, लाइक पानी सॉलिड में भी रहता है, लाइक आइस, ठीक है, तो वो लिक्विड में, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर, दीज आर फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर में ये क्लासिफिकेशन है, हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर में लाइक ऐसे एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये सॉलिड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है, दिख रहा है ना, सॉलिड, लिक्विड, ये गैस है, पर दो और भी है, कौन है वो, प्लाज्मा और बीईसी। अब इस लेक्चर में हम बात नहीं करेंगे इस पे, हम सिर्फ बता रहे हैं मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन हम कैसे किए, बाहर से देख के, बाहर से कैसे दिख रहा है भैया, बाहर से ये मार्कर कैसे दिख रहा है, सॉलिड, बात समझ में आया, मैटर को बाहर से देख के फिजिकल क्लासिफिकेशन, बाहर से सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये तीनों जनरली दिखता है, ये थोड़ा अलग है, सब बताएंगे डिटेल में, होल्ड ऑन।
तो इनको क्या कहते हैं, these are what, these are states of matter, these are 5 states of matter, but बुक में लिखा रहता है the 3 most common states of matter, solid, liquid, gas, 3 general solid, liquid, gas, ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहीं भी नहीं तुमको दिख रहा चलते फिरते, ठीक है, ये सब सबका एग्जांपल हम बताएंगे। नाउ ये सब तो हो गया, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ये मैटर बना किससे है भाई, मैटर बहुत देर से मैटर कर रहे हैं, ये मैटर बना किससे है, व्हाट इज दिस मैटर मेड अप ऑफ, ये मैटर है, हम यहाँ पे एग्जांपल लिए चौक, मैटर का एग्जांपल हम यहाँ लिए कि क्या चौक इज अ मैटर, हाँ चौक इज अ मैटर, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ बाहर से देख के, तो ये जो चौक है आपके पास, इसका तो कुछ अंदर से भी होगा ना, ये बाहर से तो सॉलिड दिख रहा है, अंदर में क्या है, अंदर में भी वही है सर, नहीं, इनका केमिकल क्लासिफिकेशन जब साइंटिस्ट लेवल पे जब तुम देखोगे लैब में, तो केमिकल क्लासिफिकेशन इनका, केमिकल, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं नहीं तो थोड़ा ये अजीब लगेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ठीक है। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल अंदर से कैसे दिख रहा है, अंदर से भी वैसे ही दिख रहा है सर, नहीं, अंदर से केमिकली क्लासिफिकेशन कैसा है सर, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो देखो चैप्टर 2 केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, चैप्टर 2 है तो उस पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, अंदर से चौक किससे बना हुआ है, चौक इज मेड अप ऑफ CaCO3, तो इस पे ज्यादा हम बात ही नहीं करेंगे, दिस इज चैप्टर 2। चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट ये मैटर क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, मैटर किस चीज से बना होता है, सॉलिड किस चीज से बना होता है, मैटर, चौक इज अ मैटर, और सॉलिड का भी एग्जांपल क्या लेंगे, चौक, ठीक है, चौक, मतलब मैटर कोई भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ठीक है, तो चौक एक मैटर भी है और चौक सॉलिड स्टेट में, चौक मैटर है और ये मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, तो चौक इज अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट और चौक इज अ मैटर टू, तो चौक मैटर किससे बना हुआ है, मतलब ये चौक किससे बना हुआ है, और चौक सॉलिड स्टेट में भी चौक है, तो कहने का मतलब सीधा कि भाई यही समझो, इसको हटाओ सीधा कि सब तो मैटर ही है, सॉलिड स्टेट कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में तो मैटर तो है, लिक्विड स्टेट में कोई चीज़ है वो भी मैटर है, गैस स्टेट में कोई चीज़ है वो भी तो मैटर है, एयर, ऑक्सीजन, ये भी मैटर है, प्लाज्मा, बीईसी, ये लोग भी मैटर होता है, सबका सब मैटर है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, चौक, चेयर, टेबल, पेन, लिक्विड में वाटर, अल्कोहल, इथेनॉल सेम चीज़ है, वो अल्कोहल को उसी नाम से कहते हैं, गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टन गैस, नाइट्रोजन गैस, बहुत सारा है, ठीक है। प्लाज्मा, स्टार्स एग्जांपल होता है, बीईसी एग्जांपल वैसा कुछ नहीं, उसको बनाना पड़ता है, तो ये सब बाद में बातें होंगी, क्लियर है बात, ये सब किससे बना हुआ है, मैटर से ही बना हुआ है, सब मैटर ही है, ये सब स्टेट है, मैटर का एक स्टेट है, कहने का मतलब मैटर तो भाई मैटर तो देख रहे हैं, दिस इज अ चौक, ये किससे बना हुआ है, ये किससे बना है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये बना है फॉर्मूला, CaCO3 फॉर्मूला है, इसको इग्नोर कर दो, अभी कंफ्यूज नहीं होना, भूल जाओ, ये किससे बना है, तो देखो एक चीज, अगर इसको ऐसा में इरेज करें तो बहुत छोटा छोटा पाउडर टाइप का उड़ रहा है, छोटा छोटा पार्टिकल्स, ये ऐसे तुमको दिख रहा है, लेकिन अब आओ क्या है ये, किससे बना है, छोटे छोटे पाउडर से मिलके ही बना है, तो अब बताते हैं छोटे छोटे चीजों, ये क्या है, ये वो नहीं है जो तुमको दिख रहा है, ये कुछ और है। चलिए इरेज कर रहे हैं मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहाँ ये हटाते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, नहीं छोड़ो ये हटाते हैं, सीधा ये इरेज कर रहे हैं पूरा कंप्लीट। हाँ, नाउ व्हाट, अब हम इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना, मैटर किससे बना होता है, मैटर हम कह रहे हैं मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, किससे, कोई भी मैटर, चौक किससे बना है, चौक ये छोटे छोटे पार्टिकल से, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, ठीक है, लेकिन वो ये चीज नहीं है, देखो कुछ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एक पॉइंट पहले ही लिखते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles, matter is made up of
टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वेरी टाइनी। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी या फिर वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत बहुत छोटा पार्टिकल्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखने वाले हैं। पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है? मैटर बना है पार्टिकल्स से। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, द पार्टिकल्स, ध्यान से, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर very small, the particles of matter are very small, they are beyond our imagination। बुझाया क्या लिखे? नहीं तो देखो क्या है ये। मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दिस इज अ मैटर। ये पार्टिकल्स गिर रहा है, दिख रहा है यार नेल्स पे, वो तो यही पार्टिकल्स है क्या? नहीं। दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये लाइन देखो, दे आर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, दे आर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। भाई साहब, तुम देखने का तो दूर का बात है, तुम सोच नहीं सकते हैं, तुम सोच नहीं सकते हो कि ये कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, ये कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तुम सोच नहीं सकते हो। देखना तो दूर का बात है। क्लियर है बात समझ में आ रहा है? दीज पार्टिकल्स। तो अब कभी कभी लगता है लाइक कोई जान रहा है पार्टिकल ये क्या है पार्टिकल्स, तो सीधा हम समझा दे रहे, एक चीज ध्यान से देख लो, ये पार्टिकल्स एटम्स ही है या फिर मॉलिक्यूल्स है, पर हम तुमको कहेंगे कि अभी इग्नोर करो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं बोलना है, ये वही चीज है, पर तुम हर चीज को पार्टिकल्स में डील करो। फर्स्ट चैप्टर में पार्टिकल्स में डील करना, सेकंड चैप्टर में भी पार्टिकल्स में डील करेंगे, थर्ड में बताया जाएगा इसके बारे में। तो अभी हर जगह पार्टिकल्स ही बोलना है। बता दिए कि ये एटम मॉलिक्यूल ही होता है, छोटा छोटा, ठीक है। क्लियर है? तो बात समझ में आया, ये है वो पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये देखो, अगर देखना चाहोगे ये लाइन तुमको एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर सेकंड पेज लेफ्ट साइड में बोल्ड लेटर से एक स्क्वायर में लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये सीधा लिखा हुआ है। बात समझ में क्या होता है? देखने का दूर भाई, सोच नहीं सकते हैं कितना छोटा छोटा कोई भी मैटर। क्लियर है? तो कहने का मतलब चाहे वो मैटर के अंदर क्लासिफिकेशन के सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसी, तो चाहे वो सॉलिड है, लाइक दिस इज अ मैटर, और ये मैटर का सॉलिड स्टेट है, ठीक है। तो कहने का मतलब चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो प्लाज्मा है, चाहे वो बीसी, सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट में है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो लिक्विड स्टेट में, चाहे वो नाइट्रोजन गैस ही क्यों ना हो, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। क्लियर है बात? हाँ, अब क्या, इज देयर एनीथिंग? नहीं। हाँ, एक चीज और बता देते हैं कि व्हाट इज मटेरियल। यहाँ देख लो मटेरियल का, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसी, वो पूरे तरीके से उनका कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज दोनों खत्म करेंगे। थोड़ा डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज में, ठीक है। दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे कन्वर्जन ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड कैसे, लिक्विड से गैस।